इस समय भारत के ज़्यादातर प्रदेशों में ना चुनाव जैसे कहते हैं ना दोनों तरह का हो गया है कि जाति की दीवारें अपनी जगह बनी हुई भी हैं और कहीं कहीं वो जाति की दीवारें टूट भी गई हैं। तो वो अब इतना पढ़ना मुश्किल है। जैसे पहले आपको गांव की महिला वोटर को इन्फ्लुएंस करना था अपने प्रति, तो उसका तरीका क्या होता था कि आप मुखिया और उसके थ्रू गांव के किसी व्यक्ति को रीच आउट करते थे, यानी पुरुषों के थ्रू ही होता था। और पुरुष की अपनी एक भूमिका थी, वो अपने इस अलाइनमेंट थे और उसके हित अलग थे। लेकिन जब आपने डायरेक्ट कैश बेनिफिट शुरू किया, या जैसे यहाँ पर अभी आएगा, लोग आर्टिकल इस बारे में लिखेंगे कि जीविका दीदी योजना का कैसे एक पॉलिटिकल इस्तेमाल भी हो गया कि जीविका दीदी जितनी भी बनी वो अपने 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 क्षेत्र में 20, 25, 30, 40 महिला वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की स्थिति में रहीं। और उनको सीधा फ़ायदा था नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के बने रहने से, इसीलिए आपने महिलाओं की वोट प्रतिशत में जो है वो वृद्धि भी देखी। एक बात बार बार मुझे सुनने में आया पूरे कवरेज के दौरान कि पुरुष स्वयं ये स्वीकार कर रहे थे कि उनकी पत्नी उनके हिसाब से वोट नहीं देती है। ठीक है, ये उन जाति समूहों में भी हो रहा था जिसके वोटर पारंपरिक रूप से जो आरजेडी रहे, उनकी भी, उनके घर की महिलाएं भी इस मामले में स्पष्ट थी कि हम नीतीश को देंगे। क्योंकि जो हमारा ख्याल रखता है हम उसका ख्याल काहे नहीं रखेंगे। ये बहुत बड़ा महिलाओं के बारे में ना, महिलाओं को जहाँ भी हुआ है ये महिला वोट बैंक के तौर पर इस्टेब्लिश कोई वो बहुत लॉयल रहा है। जैसे पुरुष के बारे में कहते हैं ना कि एक समय जब वो कभी किसी चुनाव में मुर्गा दारू बंटता था, लोग कहते थे गारंटी नहीं है, आप देते रहो, क्या गारंटी कि आप ही को वोट देगा। पर महिलाओं के संबंध में ये पाया गया है, ये ग्राउंड पर राजनीति कवर करने वाले लोग मानते हैं कि अगर आप महिलाओं को कि कोई भी राजनीतिक दल सीधा फायदा पहुंचाए, जरूर नहीं कैश बेनिफिट, किसी भी तरह की योजना के तौर पर, तो उनके लॉयल वोटर में तब्दील होने की प्रोबेबिलिटी बेहतर होती है, ज़्यादा होती है। वो जेनेटिकली ज़्यादा लॉयल होते हैं पुरुषों से। ये और होम मेकर है तो वो, हाँ, वो जो पैसा आया अकाउंट में, अरे उसने कमाल के कई ऐसी स्टोरीज मैंने देखी जहाँ पे औरतें कह रही थी कि उन्होंने बकरी, किसी ने सिलाई मशीन ले ली, तो उनके रोजगार का एक जुगाड़ हो गया बॉस। तो और क्या चाहिए। दूसरा, हम भले ये कहते हैं कि 80 करोड़ देश जो हैं वो मुफ्त के राशन पर निर्भर हैं, ऐसा बयानिया बनाया जाता है, पर आपको यकीन करना पड़ेगा, जो मैं वहां नहीं था जमीन पर आप लोग थे, महिलाओं को ये सेंस नहीं होता कि हम उस 5 किलो चावल या जो भी राशन मिलता उस पर निर्भर है। उनको एक तरह से वो सपोर्ट लगता है, सपोर्ट है वो, ऐसा नहीं है कि उसके बिना वो मर जाएंगे, देश आगे बढ़ ही नहीं रहा है, पर उनको वो सपोर्ट लगता है। इट ब्रिंग्स अ सर्टेन फाइनेंशियल फ्रीडम टू देम, जो इसमें लगता कम से कम वो नहीं लग रहा है। और इसके लिए नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के कि मोदी जी, वो बोलते मिलेंगे कि मोदी जी देते हैं, तो ये मैसेजिंग भी बहुत क्लियर हो गई है कि ये मोदी जी देते हैं, ये नीतीश जी देते हैं। और ये सब चीजें हमको 15-20 साल पहले नहीं मिलती थी। बहुत गरीब महादलितों के घर में मैं गया, बहुत ऐसे झोपड़ी में इलीगल ज़मीन पे वो रह रहे हैं, उनको वो कमा नहीं रहे हैं, पिछले बोले कि 1 महीने से जो है काम नहीं मिला है, किसी तरह की कोई मजदूरी नहीं मिली है। लेकिन मैं ऐसे उनके घर में झांकने गया, देखने गया, तो अनाज ठीक ठाक सबके घर में रखा हुआ है, ठीक ठाक, मतलब काम भर का, फोटो वाले बोरी में, हाँ, मतलब बोरा नहीं है, छोटा, मतलब कंटेनर टाइप का रखे हुए हैं, टंकी टाइप का, जिसमें चावल जो है 8 किलो 10 किलो रखा हुआ है। वो जो एक सुरक्षा है ना कि कुछ भी होगा, चलो भूखा तो नहीं मरेंगे, हाँ, खाना तो मिलेगा ही, अगर हमें काम नहीं मिलेगा तो वो बहुत, वो जो आप सपोर्ट वाली बात कह रहे हो ना, उसके बाद महीने में जिस दिन अच्छे गए उस दिन कमा लिए ऊपर से, तो वो गेम चेंजर है, चिंता छूट गई, गेम चेंजर है वो। और पेट का काम तो हो ही गया ना, हाँ, वहाँ पे। तो ये भी एक फैक्टर है। एक फैक्टर ये भी है कि सोशल मीडिया ना, हमको लगता है कि एक्स पे इतने लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप जो है बहुत फैल चुका है, और जिनके फोन में नहीं है उसको भी दिखाने का इंतजाम है। हर छोटे छोटे गांव में व्हाट्सएप नाम की का जंतु है।
तो जब आप ऐसे वीडियो बनाते हैं कि जिसमें कि हरी पगड़ी पहने हुए 3 लड़के हैं जो कह रहे हैं कि छोट जात के देख लेंगे, है ना, फिर गाने बन रहे हैं धमकाने वाले कि धमका रहे हैं, फिर आपका एक बांस प्रकोष्ठ ही है हाँ एक्स पर, आप सोचते हैं कि एक्स पर है, वो सब जो खुलेआम धमकियां दे रहा है, नुकीले बांसों की तस्वीर लगा के तैयार हैं हम, है ना। तो और ये कि आबे तो भैया के पावर में तो कट्टा लगा के घर से उठा लेंगे टाइप का, सुनने में सब हार्म ले सकता है कि गाना है क्या है, लेकिन जानिए ये क्लिप्स जो हैं वो उन लोगों को तक पहुंच रहे हैं जिनको डर है इस बात का, और जो भय आप खत्म करना चाहते थे कि अब वो राज नहीं रहा, अब नया नेतृत्व है, नए लोग हैं, नई सोच है, और युवा शक्ति के रूप में तेजस्वी जी उभरे हैं, उनके सारे किए धरे पर पानी फेरने वाले ये सोशल मीडिया के वीर चंद नंबर जो है अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कमाने के लिए ये कर रहे थे। पर वो वीडियो, वो बाइट, वो इमेज व्हाट्सएप पे ट्रैवल कर जाएगा, और ऐसे लोग हैं जो ट्रैवल करवा देंगे उन तक जिनको डर है, जिनको इस बात का भय है। ये भी एक फैक्टर है। यादव समर्थकों का एग्रेशन पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को दूर ले गया महागठबंधन से। मतलब वैसे भी पास नहीं थे, हाँ, पर वो अग्रेशन पास आ सकते थे हाँ, पर जिस तरह का अग्रेशन जीत के पहले दिखाने लगे आप, वो भी एक छोटा फैक्टर है।